जय जय श्री राधे। योग के चमत्कार के बारे में ध्यान से सुनिए। भारतवर्ष में योग का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति का पूर्ण अधिकारी बनाने के लिए योग का साधन परम आवश्यक है, क्योंकि उससे मन स्थिर व उन्नत तथा शरीर स्वस्थ होकर आध्यात्म मार्ग पर चलने के योग्य होता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर योग की क्रियाएं आज तक यहाँ पर किसी न किसी रूप में वर्तमान है। पतंजलि महाराज के योग सूत्रों में लिखा है कि योग क्रियाओं के फलस्वरूप ऐसी ऐसी अद्भुत अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो साधारण मनुष्य उन पर सहसा विश्वास ही नहीं कर सकता। योगियों के संबंध में बड़ी आश्चर्यजनक बातें सुनने में आती हैं। आजकल भी ऐसे योगी लोग हैं जो असंभव बातों को संभव करके दिखला सकते हैं। वास्तव में योगी अष्ट सिद्धियां प्राप्त करके सब कुछ कर सकते हैं। सिद्धियों की बात जाने दीजिए। योग के प्रथम और आरंभिक साधन यम नियम आदि के साधन द्वारा ही मनुष्य बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे अहिंसा प्रतिष्ठिया तत्सन्निधो सर्ववैर त्यागा, अर्थात अपने अंतःकरण में अहिंसा धारण करने से उससे सब प्रकार के जीवधारी हिंसा भाव को त्याग देते हैं। इसी प्रकार अस्ते प्रतिष्ठिया तत्सन्निधौ सर्वरत्नोपस्थितः, अर्थात अस्ते को स्थापित करने से साधक के समीप सभी प्रकार के वैभव उपस्थित होते हैं। सिद्धियों के द्वारा बड़े बड़े काम कर सकता है। बगैर तार और रेडियो के दूर दूर के समाचार जानना एक साधारण सी बात है जो योग के माध्यम से होती है। योगी लाहिड़ी जिनकी समाधि बनारस में है, योगी लाहिड़ी जी के बारे में सुनिएगा, जिनकी समाधि बनारस में है, उनके संबंध में वहाँ के प्रतिष्ठित लोग जानते हैं कि उन्होंने ध्यान द्वारा एक अंग्रेज अफसर की स्त्री का समाचार उसके पति को ज्यों का त्यों थोड़ी देर ही ध्यान लगाकर बतला दिया था। बनारस के तेलंग स्वामी, जिन्होंने 280 वर्ष की आयु में शरीर को छोड़ा, उनके अनेक अद्भुत चमत्कारों को भी बनारस के लोग भली भांति जानते हैं। जिन बीमारियों में अच्छे अच्छे डॉक्टर और उनकी दवाइयाँ इंजेक्शन फेल हो जाते हैं, उनको योगी केवल झाड़ फूंक आदि के द्वारा बात बात में अच्छा कर देते हैं। पूना के योगेश्वर ज्ञानदेव जी के केवल छू देने से एक भैंस वेदों की ऋचाएं आदि कहने लगी थी और दीवाल चलने लगी थी। उन्होंने 14 वर्ष की अवस्था में जो गीता की व्याख्या ज्ञानेश्वरी में की, उसी से उनके अलौकिक शक्ति का पता लगता है। 22 वर्ष की अवस्था में तो उन्होंने समाधि ही ले ली थी। आज भी भारतवर्ष के पहाड़ों और जंगलों में ऐसे ऐसे योगी मौजूद हैं जिनमें इस प्रकार के चमत्कारपूर्ण शक्तियां हैं। योगी काकभूषुंड चिरंजीवी कहे जाते हैं। पुरुष ही क्या बल्कि यहाँ की महिलाएं भी कितनी योगिनी होती थीं। इसकी एक कथा महाभारत में वर्णन मिलता है कि ऋषि पत्नी जो जब यह ज्ञान हुआ कि वह शीघ्र ही विधवा हो जाएगी, तब उस स्त्री ने जो धारणा की, उससे सूर्यदेव का उदय होना ही रुक गया। सूर्योदय का समय निकले 14 घंटे बीत गया, परंतु सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने आकर उनसे कहा कि सूर्योदय होना क्यों रोकती हो? हम तुम्हारे मृत पति को संजीवन मृत मंत्र से पुनः जीवित कर देंगे, अतएव सूर्यदेव को उदय होने दो। तब उस सती ने मना संयम को छोड़ा। अपने पूज्यपति भगवान शंकर जी का अपने पति प्रजापति दक्ष द्वारा अपमान किए जाने पर सती जी ने अपने शरीर से योगाग्नि प्रज्वलित कर अपना शरीर त्याग दिया था। भक्त योगिनी मीराबाई को राणा ने जहर पिलाकर सर्पों से कटवाकर दंश उनके मारने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु वह उनका बाल भी बांका नहीं कर सका, क्योंकि मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं।
ईश्वरी कृपा, सद्गुरु के आशीर्वाद, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण जिन साधक को योग साधन में सफलता प्राप्त हो जाती है, उनको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिनको लोग चमत्कार कहते हैं। जिनको आपने धार्मिक ग्रंथ तथा ऋषियों, मुनियों, महान पुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि योगाभ्यास के द्वारा हमारे पूर्वज को ऐसी ऐसी शक्तियां प्राप्त थीं जिनकी आजकल लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आजकल लोग रेडियो को बार बेतार के तार, हवाई जहाज, एक्सरे आदि को देखकर इसे आविष्कार का जमाना और उन्नति का युग कहते हैं, परंतु या तो उनका इस बात का पता नहीं है, उन्हें इस बात का पता नहीं है कि वह इस बात को भूल गए हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो जो अद्भुत, विलक्षण, आश्चर्यजनक, अलौकिक आविष्कार किए थे, उनके मुकाबले में आजकल के आविष्कार छाया मात्र हैं, जिनको विदेशी लोगों ने भारतवासियों की उदारता, पराधीनता और सही समय परिवर्तन के कारण अनभिज्ञता, उदासीनता, छल कपट आदि द्वारा किसी न किसी प्रकार प्राप्त करके उन्हीं को दूसरे रूप में हमारे सामने उपस्थित कर दिया। हमारे पूर्वजों का ध्यान अपनी शक्तियों का विकास सांसारिक वस्तुओं अर्थात नए नए कल कारखाने, अन्य आविष्कार द्वारा लाख करोड़ व्यक्तियों के स्वतंत्र धंधे छीन कर उनको उनमें काम करने के लिए बाध्य करके इन्हें गिने आदमियों को फायदा पहुंचाने की अपेक्षा आत्मोन्नति और ईश्वर प्राप्ति में ही रहता था। पुरानी बातों को जाने दीजिए, सद्गुरु शंकराचार्य को ही ले लीजिए। जिस समय उनके साथ शास्त्रार्थ करने में श्री मंडन मिश्र हार गए, उस समय उनकी पत्नी धर्मपत्नी के यह कहने पर कि वह मिश्र जी की अर्धांगिनी है, अतएव जब तक उनको भी शास्त्रार्थ में न हरा दिया जाएगा, उस वक्त तक मिश्र जी को हारा हुआ नहीं माना जा सकता। इस बात को मान लेने पर जब मिश्र जी की धर्मपत्नी स्वामी जी से कोक शास्त्र पर विवाद करने लगी, तब बाल ब्रह्मचारी होने के कारण इस विषय का कुछ भी ज्ञान न होने से राजा सुधन्वा की रानी से, जो कि इस विषय में बड़ी प्रवीण थी, यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने राजा सुधन्वा के मृतक शरीर में परकाय प्रवेश क्रिया द्वारा प्रवेश किया और रानी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह मिश्र जी के घर में आकाश मार्ग से गए थे। इसके अलावा उन्होंने एक मर्तबा नर्मदा जी के जल का बहना ही रोक दिया था। भगवान बुद्धदेव को अलौकिक यौगिक ऋषि रिद्धि सिद्धियां प्राप्त थीं। उनके शिष्य श्री पिंडाल भारद्वाज और मोदगलयायन आदि के यौगिक चमत्कारों के संबंध में बौद्धिक ग्रंथों में अनेक उदाहरण मिलते हैं। धम्मपद के 180 श्लोक में पिंडोल भारद्वाज के आकाशगमन व पहाड़ फटने पर उनसे प्रकट होने आदि के कई वृत्तांत दिए गए हैं। धम्मपद में लिखा है कि 30 भिक्षु जो कि विदेश से नेतवन में भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए आकाश मार्ग से आए थे, वार्तालाप करके उसी तरह शून्य पथ से चले गए थे। बुद्ध जी के आनंद नामक शिष्य जो कि बाहर इस प्रतीक्षा में थे कि जब वे बुद्ध जी से बातचीत करके बाहर आवे तब वह बुद्ध जी के पास जावे, परंतु अधिक समय बीत जाने पर भी वे लोग बाहर नहीं निकले। तब आनंद जी को अंदर जाकर उनको वहां न देखकर बुद्ध देव से पूछने पर मालूम हुआ कि वे लोग शून्य पथ से चले गए। बुद्ध देव जी ने बताया कि जो लोग चतुर्विध रिद्धि का विकास करते हैं वे हंस की तरह शून्य मार्ग से जा सकते हैं, हंस मार्ग से शून्य मार्ग से जा सकते हैं। नाथ संप्रदाय के योगियों की अनेक आश्चर्यजनक कथाएं हैं जो कि हिंदी भाषा में लिखी हुई हैं। गुरु गोरखनाथ, मीननाथ लुईपाद, कान्हा पाद आदि की भी कथाएं बंगला साहित्य में मिलती हैं। इनमें से श्री हरप्रसाद शास्त्री कृत बौद्ध गान ओ दोहा नामक पुस्तक बंगीय साहित्य परिषद द्वारा प्रकाशित की गई है। यद्यपि योगियों को
ऐसे चमत्कारों को सर्वसाधारण को बतलाने के लिए उनके गुरुओं आदि की आज्ञा नहीं होती। साथ ही उनको दिखलाने से उनकी शक्ति का अपव्यय होता है, लोगों से संसर्ग आदि बढ़ता है। अतएव विशेष अवसरों के सिवाय वह अपनी शक्ति और सिद्धियों का उपयोग नहीं करते हैं। पहले की बातें जाने दीजिए, आजकल भी हिमालय आदि पर्वतों पर ऐसे त्रिकालज्ञ महात्मा और योगी मौजूद हैं जो भूत भविष्य और वर्तमान की बातें अक्षरशः बतला देते हैं। वे लोग योग बल से बर्फ की चट्टानों पर पड़े रहते हैं और नदियों और झरनों के बर्फ सदृश पानी से बराबर स्नान करते हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए ब्रह्मरंध्र से स्राव होने वाले अमृत बिंदु से सदैव तृप्त रहते हैं। उनका सुंदर और सुडौल शरीर देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। खेचरी मुद्रा द्वारा योगी हवा में उड़ सकता है। योग की गुटका द्वारा योगी पलक मारते ही कहीं भी पहुंच जाता है। हम अपने दूरस्थ संबंधियों का समाचार जानने के लिए तार और पत्र भेजते हैं, फोन करते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं, परंतु योगियों को यह सिद्धि प्राप्त है कि वह ध्यान द्वारा बात की बात में संसार के किसी भी स्थान का हाल बतला सकते हैं और भयानक से भयानक रोग, जहां बड़े बड़े डॉक्टर की दवाएं, इंजेक्शन व दिमाग काम नहीं देते, योगी लोग दृष्टि स्पर्श मात्र मंत्र से सभी रोगों को दूर कर देते हैं और व्यक्ति को रोग मुक्त कर देते हैं। रोगी ही क्या, वे मरे आदमी को भी जिंदा कर सकते हैं। आज भी भारतवर्ष में कितने ही योगी मौजूद हैं जिनको इस तरह की सिद्धियां प्राप्त हैं। सिद्धियों रिद्धियों के संबंध में स्वर्गीय शंकराचार्य सुरेंद्र और सुरेश्वर जी ने स्पष्ट कहा है कि वास्तव में सर्वात्मा या पूर्णाहंता ही महाविभूति हैं। बौद्धाचार्यों का कहना है कि स्रोत आपन्न सकृदागामी अंतर्गामी अवस्था के बाद जब अहद भाव का आविर्भाव होता है, तब धर्म, अर्थ, निरुक्ति और प्रतिभावान वृद्धि, दिव्य स्रोत पर चित्त, ज्ञान, अपने और दूसरों के परिजन की स्मृति और दिव्य दृष्टि का उदय होता है। योगावतारोपदेश नामक ग्रंथ के श्लोक 7 में लिखा है कि संज्ञा, वेदित, निरोध और अवस्था प्राप्त होने पर योगी में उपयुक्त अभिज्ञानों का आविर्भाव होता है। इनका ज्ञान होने के कारण ही बुद्ध जी को षड्भिज्ञ भी कहते थे। पातंजलि दर्शन में भी इस संबंध में बहुत सी बातें कही गई हैं। योग के अर्थ हैं एक वस्तु का दूसरे से मिलना। आत्मिक जगत में इसके 2 स्वरूप हैं। आत्मा का अनात्मीय पदार्थ से संबंध